15 अगस्त के बाद रेगुलर हम निरंतर मेहनत कर रहे थे और अभी देख के बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आज हमारे बीच में इस समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के.एल. बेरवाल साहब। के.एल. बेरवाल साहब आप कुलाधिपति हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। आप पूर्व सदस्य रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, पूर्व महानिदेशक रहे हैं अंबेडकर पीठ राजस्थान सरकार के। इसके अलावा तो आप अनेक पदों पे, आपका बहुत लंबा बायोडाटा है, अनेक पदों पे रहे हैं और समाज में निरंतर समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बहुत ही सहज, सरल और मधुर स्वभाव के धनी हैं आप। हम शुरू में प्रयास कर रहे थे कि राज्यपाल महोदय को, बागड़े साहब को हम कार्यक्रम में व्यस्त रखेंगे। अच्छा, उसकी वजह से हो रहा है। बागड़े साहब को हम बुलाना चाहते थे चीफ गेस्ट और प्रयास भी कर रहे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाद में जब सब कुछ हम फाइनल कर चुके थे तो वहां से राजभवन से मेरे पास फोन आ गया था कि साहब आप इसकी वजह से हो रहा है कि अच्छा या वहीं आ जाऊं। फिर साहब से मैंने प्रार्थना की, क्योंकि हमारे को बिल्कुल 1 महीने पहले हम सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं और मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रहा था साहब को कोई अच्छे बड़े प्रोग्राम में हम चीफ गेस्ट बुलाएंगे। नोट था डायरी में। फिर जब हिंदू आध्यात्मिक मेला लगा और साहब के वहाँ मुलाकात साहब से हुई, उसके बाद फिर हमने, कमल जी ने, हमने नोट कर लिया था कि साहब को ही बुलाएंगे चीफ गेस्ट। और फिर मैंने आपसे फोन किया, प्रार्थना की, सर ये कार्यक्रम है, नेशनल स्तर का कार्यक्रम है और आपको समय देना है। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज उपस्थित हुए, समय से उपस्थित हुए, बिल्कुल 10 बजने के पहले ही आप उपस्थित हो गए। जोरदार साहब का तालियों से स्वागत करें। बहुत अभिनंदन है सर, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। हमारे बीच में वैसे तो बेरवाल साहब संस्था के परिवार के सदस्य हैं और मैं आपको जानकारी दे दूं, आप संस्था के संरक्षक सदस्य भी हैं। एक कार्यक्रम 2022 में हमने किया था, तब आप चीफ गेस्ट थे। जब स्टेज से आपने अपने भाषण दिया था तो उस समय आप 11,000 संस्था में दिए थे और उसी समय आपको इसमें हमने जोड़ लिया था संस्था में संरक्षक के रूप में। तो एक बार ताली साहब को, संरक्षक सदस्य परिवार के सदस्य, एक बार ताली हो गई। बहुत स्वागत सर। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर लोकेश शेखावत साहब। और आपको जानकारी दे दूं, लोकेश शेखावत साहब से मैं पहली बार अभी मिला हूँ। इससे पहले फोन पे बात चल रही थी हमारी। हमारे रविंद्र पुलकित जी हैं, जब बात चल रही थी अध्यक्षता किसी करवाएं तो पुलकित जी ने कहा, रविंद्र जी ने, कि सर अब की बार लोकेश शेखावत जी से कराते हैं। मैं तो जानता नहीं हूँ। कि नहीं, मुझे बेटे की तरह मानते हैं। उनको फिर तो जरूर आएंगे, तो आप उनको पूछ लो उनसे कि वो समय दे देंगे क्या। फिर रविंद्र जी ने बात की, आपने हाँ करी। उसके बाद तो फिर मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया, फोन पे रेगुलर बात चल रही थी। और साहब अजमेर से आए, इतनी दूर से, अभी अंदर आ रहे थे तो शायद 76 साल बता रहे थे एज, और उसमें भी आप इतने एक्टिव एनर्जेटिक हैं और इतना समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सर बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में। आप पूर्व कुलपति रहे हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं किसान आयोग के, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विश्वविद्यालय कुलपति संघ के, और इसके अलावा 4 पेज का बायोडाटा है इनका, उनके पास एंकर साहब के पास रखा है। वो बोलूंगा तो आधा घंटा उसी में चले जाएगा। तो वो इतनी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, संघ के साथ भी जुड़े हुए हैं, और कितने ही आप परमार्थ में और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित भाव से आप काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है सर। हमारे बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा साहब IAS अभी उपस्थित होने वाले। अभी 2 मिनट पहले मैंने कॉल किया था, रास्ते में चल रहे हैं, 2-3 मिनट में हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे। साहब भी संस्था के परिवार के सदस्य ही हैं, संस्था के संरक्षक सदस्य हैं, और जब अभी मिला वो आएंगे। ओम प्रकाश बेरवा साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। सर आ जाइए। बहुत ही सहज, सरल, विनम्र स्वभाव के आप धनी हैं और
एक आईएएस का एक अपना रुतबा होता है, लेकिन जब भी साहब से मिलता हूँ तो आधा पौन घंटा तो वैसे ही बातों में लग जाता है। और जब से संस्था काफ़ी सालों से साहब जुड़े हुए हैं, मुझे याद है अभी भी जब ये बिल्डिंग की शुरुआत की थी हमने, एक अनाउंस किया था, अनाउंसमेंट। उस अनाउंसमेंट पे डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा साहब ने सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहले 50,000 के योगदान का अनाउंस किया था, तो इनके लिए वो जोरदार तालियां। और जब अभी मैं बीच में इनवाइट करने साहब को पहुंचा कि माले जी दो ऐसा करो 10,000 आप और ले लीजिए, आप मुख्य संरक्षक वाली लिस्ट में जोड़ लो मेरे को, तो वो अब की बार भी 10,000 का इन्होंने जब मिला, जब भी जाता हूँ सहयोग जरूर करते हैं, तो सहयोग के लिए भी जोरदार ताली हो जाएगी, क्योंकि सारे काम ये इसी से होने हैं सर। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। आप कॉलेज शिक्षा में आयुक्त हैं, कॉलेज शिक्षा निदेशालय में। हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सुनाना साहब हैं, और मैं मानता हूं यहाँ पे डॉक्टर महेंद्र सुनाना साहब की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। मैंने अभी साहब से कहा था, और काफी दिनों से सर इच्छा थी कि आपको संस्था में कोई गेस्ट रूम में हम बुलाएं, और बीच में एक आध बार मैंने कई बार बात भी की, आपकी व्यवस्था रहती थी। अब की बार तो पूरा ठान रखा था कि आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। मैंने साहब से प्रार्थना की कि सर अब की बार कार्यक्रम में आपको जरूर पधारना है, कि नहीं मैं आऊँगा। फिर मैं साहब से मिला, इन्वाइट किया, और आपने हाँ करी, और आज हमारे बीच में बिल्कुल समय से पहुंच गए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका सर। आप सेवानिवृत्त आईएएस हैं, और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम दूरदर्शन पे चलता था, सब लोग जानते हैं, करीब करीब अभी भी चल रहा है, और 1000 एपिसोड साहब ने पूरे किए हैं उस पर। जोरदार तालियां साहब का स्वागत करो। और इतनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, आप फेसबुक पे भी आप उस पर रहते हैं, जबकि इस अवस्था में ज़्यादातर फेसबुक और सोशल मीडिया से लोग थोड़ा कनेक्ट इतना नहीं रहते हैं। फेसबुक पे आप पूरा अपडेट रहते हैं, और यूथ के साथ अभी भी आप क्यूज की जो उस पर कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया के शो पे कर रहे हैं आप, तो निरंतर काम करते रहते हैं, और हम सब के लिए प्रेरणा है। पूरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर आपका। हमारे बीच में पद्मश्री जनाब एस साकिर अली साहब उपस्थित हैं। मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, और जयपुर की जानी मानी हस्ती हैं। जयपुर में करीब करीब सब इनको जानते हैं। पद्मश्री अवार्डी हैं आप, और पिछले शायद 4-5 साल पहले आप एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। उसके बाद कई बार इच्छा रहती थी कि बुलाएंगे बुलाएंगे। अब की बार तो मैंने लिस्ट में नोट कर लिया था कि अब की बार साहब को हम इन्वाइट करेंगे और उनको बुलाएंगे। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर आपका। हमारे बीच में जाटावत साहब आने वाले थे, कुछ निजी कारणों से अचानक कल ही फोन आ गया था मेरे पास कि माला जी मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। जाटावत साहब का तो तन मन और धन से पूरा समर्पण संस्था में। वो माया से भी सहयोग करते हैं, वैसे भी सहयोग करते हैं, हमेशा पीठ थपथपाते रहते हैं हमारी। तो उनका तो पूरा सहयोग है, वो तो परिवार के सदस्य हैं, करीब करीब हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। अब की बार नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन उनके भी जो नहीं उपस्थित है तो भी उनके लिए एक बार ताली बजा दो आप। बहुत उनका भी स्वागत है। आरपी बैरवा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप विशेष आयुक्त हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के, और संस्था के आप मुख्य संरक्षक भी हैं, और आप अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के। साहब से कोई ज्यादा दिन पुरानी मुलाकात नहीं है, करीब साल भर से हम एक दूसरे को जानते हैं। जब भी आपसे प्रार्थना की कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के लिए भी आपने 31,000 रुपए का सहयोग दिया है, तो बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। साहब के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में ज्योति कुमार माहेश्वरी साहब हैं। ज्योति कुमार माहेश्वरी साहब महान कर्मयोगी हैं और महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरी ज्यादा पुरानी मुलाकात नहीं है, बिल्कुल अनजाने में हम मिलने गए थे साहब से। कमल जी और हम साथ में गए थे किसी से रेफरेंस लेके कि माला जी आप बिल्डिंग बना रहे हो, एक बार इनसे मिल लो। तो हमने सोचा था चलो मिल तो लेते हैं, मिलते तो बहुत लोगों से हैं, और हम साहब से मिले तो ये समझो कि इतनी बायोग्राफीज में पढ़ता हूँ जो महान लोगों की, लेकिन आप साक्षात महानता की मूर्ति हैं, और 80 साल की उम्र में भी आप इस एनर्जी के साथ समाज को बांट रहे हैं।
मतलब जीवन को सही मायने में आप सार्थक कर रहे हैं, और मैं तो बहुत सीखता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से। इतना सीखने को मिलता है, इतना ज्ञान मिलता है। और साहब से जब मैंने प्रार्थना की, सर ये बिल्डिंग बना रहे हैं, एक एम्पैथी का भाव होता है, मेरी भावनाओं को और मेरी बात को आपने जितनी जल्दी समझ लिया, क्योंकि वो होता है ना, एम्पैथी वो होती है कि समानुभूति, एक तो सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। तो वो समानुभूति के भाव से आपने मेरी बात को समझा। इस बिल्डिंग में वो पोस्टर लगा हुआ है, 5 लाख रुपए का साहब का सबसे ज्यादा योगदान है, जोरदार तालियां साहब। और इसके अलावा तो अभी आप इनकी डॉक्यूमेंट्री देखना, ये तो कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री देखना आप। साहब ने मेरे को मना कर दिया था कि मैं साहब माल्या जी, मैं अवार्ड में जाता नहीं हूँ, न मैं कहीं बताता हूँ, कहीं शो करता हूँ। मुझको सर आपको हम अवार्ड करेंगे ही करेंगे, और जबरदस्ती करेंगे, तो आपको आना ही पड़ेगा। और फिर मैंने इनसे डिटेल मांगी, डिटेल नहीं दे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने पूछा तो फिगर नहीं दे, कहाँ कहाँ कितना डोनेशन किया। लेकिन आप कि फिर मैंने उनको सर राइट अप आप कुछ नहीं दो, मैं लिखूंगा आपका राइट अप। इनका राइट अप फिर मैंने लिखा, और आप उसमें देखना डॉक्यूमेंट्री। जब साहब का दान का एक ही अवार्ड किया हमने, भामाशाह अवार्ड, और साहब का अवार्ड है करोड़ों रुपए का डोनेशन समाज के लिए। शंकरा आई हॉस्पिटल में 15 करोड़ का आपका डोनेशन है। तो इन्होंने मना किया था, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग सब प्रेरणा लेंगे आपसे, इसलिए बोलना चाहता हूँ। तो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर से मैंने एक बात मैंने रिक्वेस्ट की थी इनको, सर जब भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम का, मेरी अपनी सोच है, अच्छे काम का जितना चाहे प्रचार होना चाहिए, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। तो आपके जीवन से ये बहुत सब लोग प्रेरणा लेंगे। तो आप इस्कॉन टेम्पल में, वहां भी आपका 10 करोड़ का योगदान, और एक बिल्डिंग आपने विश्व हिंदू परिषद के लिए बना के दे दी पूरी। एक इनके पास ब्रोशर पड़ा था, मैं ऐसे बात कर रहा था, ब्रोशर पड़ा था, तो उसमें मैं बिंदी गिन रहा था, इन ऊपर ऊपर इनका योगदान लिखा था, 1 2 3 4 7 बिंदी पे मेरी उंगली पूछी। मैंने ताजुब कर गया, वो 7 तो 1 करोड़ों पे मामला हो गया। मैंने साहब से सर 1 करोड़, अरे सर का जो तो अपन खुद देते हैं, आप देते हो, इसलिए दूसरे से मांग पाते। मतलब ये इतना समर्पण समाज के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं तो सर नतमस्तक हूँ, आपको नमन करता हूँ, और आपसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ। आपका बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। कई बार जब से मुलाकात है, मैंने हर बार प्रोग्राम बुलाने मना कर दिया, इन्हें माल्या जी मैं जाता नहीं हूँ, कहीं भी जाता नहीं। अब की बार तो खींच के आपको बुला लिया हमने, ये तो बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर। इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी आने वाले थे, संस्था में बिल्कुल तन्मयता के साथ जुड़े हुए, दिल्ली के हैं। हर महीने 1,000 रुपए इस बिल्डिंग के लिए डालते हैं, और 1,000 रुपए बच्चों के एजुकेशन के लिए डालते हैं। नियम बना रखा उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बना रखा। मतलब इसके अलावा तो बहुत संस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसी पर्सनलिटी उन्होंने बिल्कुल सिस्टम से चलते हैं। 2,000 रुपए मंथली माल्या जी के जाएंगे, 2,000 रुपए उस बौद्ध समाज में जाएंगे, कहीं जाएंगे, उन्होंने पूरा सेट कर रहा है। इस तरीके से आप डोनेशन करते हैं। मैंने प्रार्थना की थी मुशेज की, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनको याद जरूर करेंगे, उनकी प्रशंसा जरूर करेंगे। और हमारे बीच में वीएल धनखड़ साहब आने वाले थे। वीएल धनखड़ साहब से तो मेरी पहली मुलाकात है, और वो भी किसी कारण से अचानक उनको काम पड़ गया और वो बाहर चले गए, इसलिए हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे बीच में सुभाष आर्य साहब हैं। सुभाष आर्य साहब ज्योति माहेश्वरी जी के साथ बेटे हैं, और बहुत ही सहज सरल विनम्र स्वभाव के धनी हैं। ये जो बिल्डिंग बन रही है, फर्स्ट फ्लोर की जो ईंटें हैं साहब ने भिजवाई है। जब मैं इनसे मिला हूँ, सर सेकंड फ्लोर की भी लोहे का पैसा तो किधर से हम कर लेंगे जुगाड़, ईंट आप भिजवा दोगे तो ये सेकंड फ्लोर की हम सेट डाल देंगे। मैंने प्रार्थना की, माल्या जी कोई बात नहीं, सेकंड फ्लोर की ईंटें भी आपके आ जाएगी, कल परसों से भिजवा देता हूँ। तो इसलिए जोरदार ताली साहब के लिए, इसके लिए योगदान के लिए बड़ी होनी चाहिए। और संस्था में जब भी आपको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, आप पूरी एनर्जी के साथ हमारी पीठ थपथपाते हैं, उपस्थित होते हैं। और हमारे बारूपाल साहब हैं, उनके आप भतीजे हैं। बारूपाल साहब को तो हम हमेशा याद करते हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर वो चलते थे। तो बारूपाल साहब के आप भतीजे हैं, और मैं तो उन्हीं का अक्स आप में देखता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, समय दिया, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। आप उप महाप्रबंधक है राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड, RSRDC। हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र कुमार बेरवा साहब हैं। नरेंद्र जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, और हम महाराजा कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे याद है फर्स्ट ईयर में। तो आप तो जयपुर के थे, मैं गांव से आया था,
और बहुत फ़र्क था आपकी, तो आप तो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मैं तो थोड़ा पढ़ने में भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था। और उस समय जब मुलाकात थी, मेरी अलग लाइन चली गई, मैं आर्किटेक्ट बन गया और ये अलग चले गए और आज मिले हैं, उसके बाद बीच में नहीं मिले नहीं, उसके बाद फ़ोन बात है। आप जम्मू कश्मीर में भी, और आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, राया सुचीनी, सांबा, जम्मू कश्मीर। नाम भी बड़ा टफ है और वहाँ पे आप ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत स्वागत और बहुत शोध और आविष्कार में साहब का मैंने प्रार्थना की थी, सब आपका स्वागत, उसमें हम सम्मान करेंगे अवार्ड में कि नहीं माला जी, मैं जरूर आऊँगा। मेरी बड़ी इच्छा है आपके कार्यक्रमों में आने की, और आज इतनी दूर से जम्मू कश्मीर से आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। डॉक्टर अशोक चौधरी साहब हमारे बीच में बैठे हैं, अजमेर से पधारे हैं। आपसे भी ज़्यादा पुरानी मुलाकात है, क्लाइंट और आर्किटेक्ट के रिश्ते से हमारी मुलाकात हुई, और जब ये बात चली कि समाज सेवा की, कुछ अच्छे काम करने की, तो आपने अप्रिशिएट किया कि माला जी, काम तो अपनी जगह है, सभी करते हैं, लेकिन आप ये कुछ हटकर करते हो, ये मुझे बड़ा पसंद है। और जो मेरी भावनाओं के साथ जो जुड़ जाते हैं, मेरी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं, मैंने नोट कर रखा था साहब का नाम। पिछले कार्यक्रम में आपको इन्वाइट किया था, लेकिन आप उपस्थित नहीं हो पाए थे किसी कारणों से। अब की बार जब मैंने प्रार्थना की, सर उपस्थित होना, आप हमारे अतिथि होंगे, हमें आशीर्वाद देना, हमारी पीठ थपथपाना, हमें अच्छा लगेगा। तो इन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा, और आज उपस्थित हुए, अजमेर से हमारे बीच में समय से उपस्थित हो गए। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। आप पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, कंट्रोलर रहे हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज अजमेर के। बहुत बड़ी पद पर रहे हैं आप, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके उपस्थित हुए हैं। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर आपका। हमारे बीच में जीपी वर्मा साहब हैं। कई बार हमने कोशिश की थी साहब जीपी वर्मा साहब बुलाएंगे, लेकिन फिर ध्यान से निकल जाती थी बात। अब की बार एक कार्यक्रम में हम उपस्थित मिले, तो उसी समय मैंने नोटिस में डाल दिया, वो सर अब की बार आप नोट रखना 10 नवंबर का, और आप उपस्थित होना कि मैं जरूर आऊँगा। और आप सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक हैं श्रम एवं रोजगार विभाग में। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सर। हमारे बीच में आर के अग्रवाल साहब हैं, और आर के अग्रवाल साहब तो जयपुर की जानी मानी हस्ती है, सब जानते हैं। अनेक संस्थाओं में किसी में मुख्य संरक्षक है, किसी में अध्यक्ष है, किसी में चेयरमैन है। इतनी इनका जो बायोडाटा मैंने देखा, तो बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, और जो भी जाते हैं वो बांटते हैं। पहली बार साहब से मुलाकात की, और मैं कुछ लाइनें लेके आता हूँ, और मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। शेयर इसलिए करता हूँ कि हम सब प्रेरणा लें। आज आप पूरे इंडिया से आए हो, अलग अलग क्षेत्रों से आए हो, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें, पूरा चीज़ें लेके जाएं, आप ज्ञान लेके जाएं। तो साहब से जब मैं पहली बार मिला, मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन अखबार में नाम देखता रहता हूँ। एक बार हम राजस्थान जनमंच में साहब को भी अतिथि बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, तो वहाँ मिले थे, लेकिन ये मेरे को जानते नहीं थे। जब मैंने प्रार्थना की, कमल जी को कहा, कमल जी आपके घर के पास रहते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है जयपुर की, हम उनको बुलाना चाहते हैं, उनको अवार्ड करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने बुला बुला के अवार्ड किया, ऐसा नहीं है एंट्रीज लिए, एंड जो दिख रहे हैं उनको हाथ जोड़ जोड़े। कई लोग तो अवार्ड में जाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने खींच के लाए कि साहब आपको हम सम्मानित करेंगे। आप साहब से मैंने प्रार्थना की, साहब बहुत बेहतरीन काम करते हैं, 1500 लोगों का खाना SMS में खिला रहे हैं, उनका नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, और रेगुलर चल रहा है। इतना बड़ा काम, परमार्थ एवं आध्यात्मिक समिति के आप चेयरमैन हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने प्रार्थना की सर उपस्थित होना है, आप गेस्ट भी रहोगे, अवार्डी भी रहोगे कि नहीं माला जी, मेरे को अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। सर मेरे से नहीं, मैं आपसे सीखने आया हूँ, आप बढ़े। तो ये उपस्थित हुए, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर आपका। और जब मुलाकात हुई इनसे, सबसे पहले मुलाकात में इनके जो अकाउंटेंट है कि काम करो, सबसे पहले तो माला जी को 21,000 का चेक दो। आप देखिए, फिर मंगू साहब मैं तो इस अपेक्षा के साथ नहीं आया था आपके पास कि आप 21,000 का चेक दें, नहीं कहते। माला जी जब विचार मन में अच्छा है तो उसको तुरंत कर देना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। वो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी आपकी, कभी भी कोई अच्छा भाव मन के अंदर आ जाए तो उसी दिन कर दो। मेरे मन में आया कि आज मैं करूँ, कल किसने देखा है, तो मैंने आज ही आपको चेक देने की। तो बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, एक बार आपको योगदान के लिए ताली बजाइए। हमारे बीच में प्रमोद चौड़िया जैन साहब हैं, जयपुर की जानी मानी हस्ती हैं आप भी, और आप संस्था के तो हमारे सिर पे इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की छत्रछाया में कर रहे हैं। ये प्रधान मुख्य संरक्षक है। मैंने प्रार्थना की थी सर हमको प्रधान मुख्य संरक्षक हमारे कर्नल साहब थे, और कर्नल साहब अस्वस्थता के कारण आजकल आ नहीं रहे, तो आप ही हो जाओ कि नहीं माला जी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को
प्रधान नहीं चाहिए, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। उनको नहीं, आपको हम पद के साथ ही जोड़ के रखेंगे। अभी कुछ मानद पद होते हैं, तो कम से कम आपका नाम चलता रहेगा। तो आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, और हर कार्यक्रम में ये देखिए, आप जितने भी कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में करीब-करीब इनका योगदान होता है। इस बिल्डिंग के लिए भी आप 2-3 बार दे चुके, किसी हज़ार रुपए, और हर बार हम तो क्या, जो पैसे आते हैं, जो डोनर देते हैं, तो उनको जोड़ते जाते हैं। भाई इनका अब तक का इतना हो गया, अब तक का इतना हो गया, और पूरे उस पे जो एक नेम प्लेट शिलालेख बनाएंगे, उस पे भी हम सबके नाम लिखेंगे। तो साहब से जब भी मिलता हूँ, ये चेक तो जरूर देते हैं। तो ये बहुत स्वागत सर, बहुत अभिनंदन आपका। और बहुत ही त्याग की मूर्ति है। एक इनका 150 गज का प्लाट था 10B स्कीम में, आपने मंदिर के लिए डोनेट कर दिया, और खुद किराए के फ्लैट में रहते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा त्याग ही जैन समाज में देखने को मिलता है सर। और बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, आप उपस्थित हुए, धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रमान जाटव साहब हैं, आए कि नहीं आए, अभी तक नहीं आए शायद। तो साहब से मैंने प्रार्थना की थी, आप निदेशक हैं चंद्रमान हॉस्पिटल टोंक के, और फोन पे ही बात हो पाई थी। इतने बिजी शेड्यूल है उनका, 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, कभी ऑपरेशन में रहते हैं, तो बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उपस्थित अभी नहीं हो पाए हमारे बीच में, थोड़ी देर में हमारे बीच में आ जाएंगे। उनका भी स्वागत, अभिनंदन। राजकुमार बेरवा साहब हमारे बीच में आने वाले थे चित्तौड़गढ़ से, वो भी अचानक उनको काम पड़ गया, बहुत बीमार हो गए, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। डॉक्टर आर्किटेक्ट चिरंजीव बंसीवाल जी भी शायद अभी उपस्थित नहीं हुए हमारे बीच में, वो भी थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे। मदन लाल वर्मा जी हमारे बीच में आ गए, ये परिवार के ही सदस्य हैं, और ये ऐसी शख्सियत है कि संस्था परिवार के तो सदस्य शुरू से, जब से संस्था बनी तब से जुड़े हुए हैं, और ये बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जयपुर की, यही बनाते हैं। और मैं इनसे तो जब भी हर कार्यक्रम में इनका पूरा योगदान रहता है। कार्यक्रम होता है कि सर शुरुआत आप करो, कोई बात नहीं, कितने का चेक देना, तुरंत चेक देते हैं। इतना आपका बड़ा योगदान है। आज डायमंड स्पॉन्सर है इसकी प्रोग्राम के भी, आपने इसमें भी 21,000 का योगदान दिया है सर, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। कृष्णा कंसल्टेंसी कंपनी के हम मालिक हैं, और बहुत बड़ा कारोबार है। हमारे बीच में श्रीमती पूर्णिमा पाठक शर्मा जी हैं, बहुत सहज और मधुर स्वभाव की धनी है। एक बार आप सुबह बात करो, शाम तक मजा आता है, इतना मीठा बोलती हैं। और ये लेखिका है, कवियत्री है, समाज सेविका है, और रेलवे में आपकी नौकरी है। हर कार्यक्रम में इनका भी बड़ा योगदान रहता है। और जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना की, पधारना आपको नहीं माले जी, आऊँगे भी, योगदान भी दूंगे, और 21,000 रुपये का इस प्रोग्राम के लिए भी आपने योगदान दिया है। पिछले कार्यक्रम में जब शिक्षा दान का होता है तो भी आपका योगदान रहता है। आप लोगों के इस योगदान से ये कार्यक्रम सफल और अच्छे हो पाते हैं। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है आपका। अजमेर से आई हैं और बहुत समय पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में विजेंद्र कुमार मीना जी हैं, और ये तो NRI हैं, इनके लिए तो जोरदार ताली बजाइए, दुबई से आए हैं। और आप डायरेक्टर हैं फ्यूचर वाइज IT सॉल्यूशंस के। मेरे पास तो आए थे, इनको कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना था। मैंने पूछा सर क्या बिजनेस है, कि दुबई में इस तरीके से कंपनी चल रही है IT सॉल्यूशन की। तो मैंने संस्था के बारे में बताया, ये बड़ा अप्रिशिएट किया कि संस्था में सर मैं पूरा योगदान करूँगा। तो बिल्डिंग में तो आपसे और योगदान लेंगे, तो बहुत कुछ लेना है, लेकिन उस समय मुझे सर आपका अवार्ड करेंगे बिजनेस का, कि नहीं मैं जरूर रहूँगा। और आप उपस्थित हुए, इतनी दूर से आए हैं, और आपने इस कार्यक्रम के लिए भी 21,000 का योगदान दिया है। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर आप। हमारे बीच में कमलेश बेरवा जी हैं, आप प्रोपराइटर हैं निरंकारी कंस्ट्रक्शन के, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, विथ मेटल भी काम करते हैं, लेबर में भी काम करते हैं, और जयपुर में एक पहचान है इनकी, निरंकारी मिशन के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, और इतने सेवाभावी इंसान हैं। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश जी प्रोग्राम है कि बताओ क्या योगदान करना है, मैं तो प्रोग्राम के लिए बनाऊँ, सामने से योगदान की बात आ जाती है। तो ये प्रोग्राम है, आपके सहयोग से होना है, नहीं 21,000 का चेक। तो ये इस प्रोग्राम के लिए भी आपने 21,000 का चेक दिया, आप हमारे डायमंड स्पॉन्सर है, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। हमारे बीच में MK गोयल साहब हैं। MK गोयल साहब संस्था के संरक्षक भी हैं, और संस्था पर पूरा आपका आशीर्वाद है। आप अजमेर से आए हैं, और निदेशक है वित्त ABVNL अजमेर के। इस बिल्डिंग में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है।
अभी भी आप इस कार्य जो पहले मैं मुलाकात की, शायद मैं सबसे पहले गेस्ट आपको ही बनाने गया था, उस समय जयपुर आए हुए थे, मुझे सर गेस्ट आप हो और इनवाइट किया आपने, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उस समय तुरंत ही 11,000 का चेक भी आपने कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन, साहब के लिए जोरदार ताली। हमारे बीच में प्रभुलाल बेरवा साहब हैं। प्रभुलाल बेरवा साहब भी जयपुर की जानी मानी हस्ती हैं और आप राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में महाप्रबंधक हैं, वित्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज में। समाज के अनेक संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक अखबार भी निकालते हैं और निरंतर इतने एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है और लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं और हर कार्यक्रम में आप उपस्थित दिख जाते हैं। मैंने प्रार्थना की सर कार्यक्रम में पधारना है और मैं तो आजकल जो कुछ एक्टिव रहते हैं मांग के लेता हूँ सर कुछ योगदान भी करें कि नहीं, योगदान भी जरूर करेंगे। तो आपने 11,000 का इस कार्यक्रम के लिए भी योगदान दिया, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर। हमारे बीच में पूर्ण चंद बैरवा साहब हैं, पहली मुलाकात थी साहब से मेरी, इनके पुत्र हैं अश्विनी जी, उनसे मुलाकात है, मैं आईफोन ठीक करते हो, आईफोन ठीक कराने गया तो बात चल गई, माला जी आप बहुत अच्छा काम करते हो तो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। मगर सर कुछ योगदान कीजिए, इसमें डायमंड स्पॉन्सर बन जाइए। कि नहीं यार मैं तो देखो गेस्ट वेस्ट आऊँगा नहीं, लेकिन मेरे पापा को बुलाओ आप। उनको पापा जी को बुला लेंगे। तो उन्होंने 11,000 संस्था के अकाउंट में ट्रांसफर किए। मैं साहब से बात की, मुझे नंबर दो पापा जी के, पापा जी से नंबर लिए और इनके पास उपस्थित हुआ, संस्था के बारे में सारा बताया, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज आप उपस्थित हुए। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। आप सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग में आप थे। लिस्ट बहुत लंबी है अब, लेकिन मैं बात को तो सबके बारे में थोड़े शेयर करूंगा ही। हमारे बीच में ओम प्रकाश वर्मा साहब हैं, आप मूर्तिकार हैं, साहब का होटल भी मैं बना रहा हूँ और जयपुर की जानी मानी हस्ती हैं। आप बिजनेसमैन हैं, शुभ लक्ष्मी मूर्ति आर्ट के नाम से आपकी फर्म है, अच्छा कारोबार है और मैंने प्रार्थना संस्था में आप संरक्षक मेंबर भी हैं। मैंने प्रार्थना की सर कार्यक्रम में अब की बार उपस्थित होना, काफ़ी दिन हो गए आपको आए हुए, कि नहीं माले जी अब की बार तो जरूर आऊँगा और आपने इस कार्यक्रम के लिए 11,000 का चेक भी दिया है। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर। हमारे बीच में रिम्मू खंडेलवाल साहब हैं। रिम्मू खंडेलवाल जी को तो आप सब अब तो जानने लगे, अपना अगर आश्रम चलता है और ऐसी संस्था है, मतलब बेहतरीन काम उनका भरतपुर में बहुत बड़ा काम है। जो सड़क पर जो घूमते रहते हैं, जो थोड़े मंद बुद्धि होते हैं, उनको ये रेस्क्यू करते हैं, ले जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनका इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद फिर घर छोड़ के आते हैं और उनको प्रभु जी बोलते हैं। इतना अच्छा काम। मेरे पास जब संस्था के मेंबर्स आए, ऑफिस में आए कि साहब आपको हम अतिथि बुलाना चाहते हैं। साहब अतिथि तो नहीं, मेरे को समय नहीं है, लेकिन संस्था को मैंने ब्रोशर देख के आइडिया लगा लिया कि संस्था बहुत अच्छा काम करती है। मैंने तुरंत उनको आप ऐसा करो, पहले तो योगदान लेके जाओ मेरा 11,000 रुपये, और आप देखिए भरतपुर में बहुत बड़ा संस्थान है अपना घर आश्रम। आप यहाँ पे जामडोली में एक सेंटर चलता है, उसके सचिव हैं और मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ रिमू जी को, रिमू जी आए दिन लगे रहते हैं रेस्क्यू करने में और फेसबुक पे भी आप डालते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो लोग कहते हैं कि साहब वो अच्छा काम करो तो कैमरा नहीं लेके जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लेके जाना चाहिए। आप अच्छा काम करते हैं तो आप सोशल मीडिया पे डालिए, लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं तो बहुत प्रेरणा लेता हूँ, देखेंगे तभी तो प्रेरणा मिलेगी। लोगों को क्या पता आप क्या कर रहे हो। तो जब अब बहुत ही बेहतरीन आप काम कर रहे हैं, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन सर। और इस कार्यक्रम के लिए आपने 11,000 रुपये का योगदान भी दिया है, इसके लिए भी आप ताली बजाइए। और हमारे बीच में गौरव शर्मा जी, गौरव शर्मा जी बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। गौरव जी बहुत ही मधुर मीठे स्वभाव के धनी हैं। आप बात करो सुबह जैसे मीठी आवाज़ उनकी है, वैसे ही मीठी आवाज़। नमस्कार में इतना मज़ा आ जाता है कि वो शाम तक आनंद आता रहता है, इतना अच्छी तरीके से एक बार बात हो जाती है। तो बहुत ही मधुर स्वभाव के धनी हैं और संस्था में पूरा समर्पण संस्था में पूरे समर्पित है। आप सबकी जो ये डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, 54 डॉक्यूमेंट्रीज है और 54 डॉक्यूमेंट्री के अंदर 3 दिन में इन्होंने पूरी की है। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था पिछले महीने और आपको लग नहीं रहे स्वास्थ्य, लेकिन मुझे पता है। हॉस्पिटल में एडमिट रह के आए हैं। मैंने कहा सर अब की बार कोई दूसरा किसी से करवा, नहीं मैं ही करूँगा। और इन्होंने किया
एक बार आधे लोगों की डॉक्यूमेंट्री की वॉइस ओवर हो चुकी थी, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुई कि नहीं आवाज़ सही नहीं है, क्योंकि आवाज़ में थोड़ा फर्क तो पड़ा है। तो वो आवाज़ नहीं, मान लीजिए मैं दोबारा करूँगा, वापस दोबारा की और दोबारा करके 54 लोगों की डॉक्यूमेंट, ये अभी आवाज़ सुन रहे थे आप इस डॉक्यूमेंट्री में, वो आवाज़ भी नहीं की, तो वॉइस ओवर था तो संस्था की डॉक्यूमेंट वो भी नहीं कर, और संस्था में पूरे समर्पित भाव से योगदान भी आपका, ऐसा नहीं ये तो सब निःशुल्क करते ही हैं, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन भी आप देते हैं। तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन गौरव शर्मा जी। हमारे बीच में ये तो अतिथि हुए, अतिथि की सूची बहुत लंबी थी, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संस्था की बात पहुँचे, ये प्रयास रहता है हमारा, क्योंकि समाज के अच्छे वर्ग के साथ जो ऐसी भावनाएं रखते हैं, तो हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग संस्था के कार्यक्रम में आएंगे और उतनी ज़्यादा संस्था की बात उन तक पहुँचेगी। तो ये इसी भाव को लेकर हम ज़्यादा गेस्ट रखते हैं, और कोई मकसद ज़्यादा नहीं होता। हमारे बीच में आज 54 लोग हैं, ये 54 लोग पूरे इंडिया से आए हैं। यहाँ पे अभी कल बात हो रही थी, हमारे धवन जी हैं, वहाँ से आए हैं उड़ीसा बॉर्डर से कार चला के। मैंने पूछा सर कार से, कि नहीं यार कार से कल परसों मतलब एक रात और एक दिन रेगुलर चला के आ रहा हूँ। उनके धवन जी के लिए जोरदार ताली बजाओ आप एक बार। और असुविधा हुई, यहाँ पे कोई कमरा बुक करा दिया था, कमरा फिर दूसरा कमरा नहीं मिला, और आप लोगों को काफ़ी मैंने वैसे प्रयास किया है कि भाई किसी को कोई असुविधा नहीं हो, अपनी तरफ से पूरा, लेकिन फिर भी कई कमियां रह जाती हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए कि आपको किसी भी तरीके से संस्था के कार्यक्रम की जानकारी को लेके, कोई रहने की व्यवस्था को लेके कोई तकलीफ हुई है, मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आप मुझे माफ़ करेंगे, छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के। और ये पूरे लोग 54 लोग इस भारत को बड़ा भारत बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में 15 कैटेगरीज हमने की थी, समाज सेवा से लेके शोध, आविष्कार, शिक्षा, आध्यात्म, दान, 15 कैटेगरी। 15 कैटेगरी में किसी में 3 चुने, किसी में 5 चुने, किसी में 2 चुने, किसी में 1 चुने, इस तरीके से हमने चुने। 400 प्रोफाइल्स हमारे पास आई थी। 400 प्रोफाइल में से 50 लोगों को चुनना था, 54 हमने कर लिए, लेकिन ये देख के घमासान हो गया। इतने लोगों को चुनने जो ही लिस्ट जा रही हो, अब कल तक मेरे पास मैसेज आ रहे थे, माला जी मेरा क्यों नहीं किया, अब उसका क्या जवाब दूँ, होना तो 50 का ही था। और कई लोग तो क्या है कि बहुत बड़ा दिल रखते हैं, आज कार्यक्रम भी में आए हैं जिनका नहीं हुआ, लेकिन कई लोग तो क्या है कि समाज में सब तरीके के लोग हैं। मैं सबसे ही माफ़ी मांगता हूँ, सब कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे, थोड़ा दिल बढ़ा रखिए, क्योंकि सबकी प्रोफाइल अच्छी है। अब जब 400 लोगों की प्रोफाइल अच्छी है तो सबका तो होने से रहा, होना तो 50 का ही है, तो वो हमने हमारे हिसाब से सुन लिया। अब अगले साल आप और प्रोफाइल भेज देना, हर साल एक कार्यक्रम करते हैं। तो आप सब पूरे इंडिया से आए हैं, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सभी अवार्डीज का। हमारे बीच में 18-20 युवा साथी हैं जो उनमें जज्बा है कुछ करने का, और वो संस्था बना के भी काम करते हैं, संगठन बना के भी काम करते हैं। हम चाहते हैं उनकी भी पीठ थपथपाएं। ये संस्था का, क्योंकि वो प्रोफाइल्स आई थी तो 18 साल से लेके और 30 साल के जो यूथ समाज हित में जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें से भी हमने 20 बच्चे चुने हैं, और वो बहुत बेहतरीन काम समाज में कर रहे हैं। एनएसएस से भी जुड़े हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल अपने ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। वो 20 जो हमने चुने हैं, उनको समर्पण युवा जागृति अवार्ड से आज हम नवाजेंगे। उन सब का भी, सभी का, युवा जागृति अवार्डीज का भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। आज हमारे बीच में और अन्य साथी कई पहली बार भी आए हैं, और भी सीटें अभी खाली है, लेकिन मुझे पता है जब लोग थोड़ा घर से लेट निकलते हैं ये पूरी भर जाएगी। काफ़ी सारे लोग अभी तो आने हैं, जो भी सोचते हैं, ज़्यादातर एक धारणा बनी हुई है कि 10 बजे कार्यक्रम में 11 बजे मेरे पास कई, जबकि मैं इतना वीडियो डाल रहा हूँ बार में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कईयों के फ़ोन आ गए, मान लीजिए 11 बजे चालू हो जाएगा ना। अरे 11 नहीं, 10 से ही चालू होगा, आप तो टाइम से ही आना। लेकिन फिर भी आप लोग आ रहे हैं तो आ जाएंगे, ये 12-1 बजे तक तो फुल हो जाएगा। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन। और संस्था के जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 50 वॉलंटियर हैं, बाहर भी रजिस्ट्रेशन पे लगे हुए हैं, इधर काम कर रहे हैं, वहाँ हॉल की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इन सभी वॉलंटियर्स का जो तन मन धन से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत। संस्था की जो टीम है, कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उन सबका भी सभी का स्वागत और अभिनंदन।
संस्था क्या करती है वो तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, और सारा आपने डॉक्यूमेंट्री में देख लिया, बाकी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो, वो डालते रहते हैं जो भी कुछ करते हैं। लेकिन संस्था जिस सिद्धांत पे काम करती है, मैं बात कर रहा था अभी इम्पैथी की। इम्पैथी शब्द मैं बताऊं आपको 75% लोगों ने शायद नहीं सुन रखा होगा, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन बाद में जब समझ में आया, एक होता है सिंपैथी और एक होती है इम्पैथी। सिंपैथी होती है सहानुभूति। इस धरती पे 8 अरब लोग रहते हैं और 8 अरब लोगों को निराकार परम शक्ति ने, जो इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, उस परम शक्ति ने सबको अर्थपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की क्षमताएं दी है। लेकिन अर्थपूर्ण और सार्थक जीवन, आप देखिए, सफलता के तो अलग अलग मायने हो सकते हैं। सफलता तो कोई अपनी साहब अच्छे पद पे पहुंच गया, वो अपनी जीवन को सफल मान लेता है। कोई साहब में अच्छा कारोबार कर रहा है तो वो सफल मान लेता है। अपनी अपनी परिभाषा, अपने अपनी दिमाग से सब लोगों की सफलता की तो अलग अलग है। लेकिन सफलता के साथ जो सार्थकता है, जीवन को सार्थक तो आप लोग कर रहे हैं, ये जीवन को अर्थपूर्ण भी बना रहे हैं और सार्थक भी कर रहे हैं। जो हमारे पास मिला है, हमारे अपनी मर्जी से आप इंसान कितनी मेहनत कर नहीं आ सकता, आप तो जो भी मिला है तन मन और धन के आधार पे, और उस मिले हुए को समाज के साथ बांट कर खाते हैं। अपनी रोटी दूसरे के, रोटी का मतलब ये नहीं कि अपने पास जो है, रोटी का मतलब रोटी नहीं होती, अपनी रोटी जब दूसरों के साथ बांट कर खाना शुरू कर देते हैं तो बस वहीं से जीवन में आनंद, सुख, खुशहाली सब आना शुरू हो जाती है। तो आप सब वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। इस भारत में और समाज में आप जैसे लोग, आप सब के लिए प्रेरणा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम, हमारे पास और तो कुछ नहीं, ईश्वर से दुआएं कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और सम्मानित कर सकते हैं। ये तो स्टेज है ही ना हमारे पास, आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। तो ये हमारे पास था, वो हम कर रहे हैं। तो आप सब इसी भाव को लेके आज यहाँ से पूरी जो कुछ यहाँ से ज्ञान मिले, हमारे पास बहुत ही बुद्धिमान लोग, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं समाज के, और ये जब इनकी स्पीच भी होगी तो आप सब इनसे जो ज्ञान इनके पास है, ज्ञान का खजाना है, उस खजाने को लेके जाएं। और आप, मैं अंत में पिछली बार ही भूल गया था, बिल्डिंग के बारे में मैं ज़रूर बता देता हूँ। ये जो बिल्डिंग है, वो जो बोर्ड लगा हुआ है, आप उस पर LED पे भी चला दीजिए, तो वो बिल्डिंग हमारी बहुत बड़ा संस्था का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 7-8 साल पहले जमीन थी, जमीन तो का तो समर्पण हो गया था कि साहब जमीन में ये बनाएंगे। मेरी बेटी ने कहा था कि पापा संस्था में कुछ करो, तो आप इस तरह की पिक्चर में देखा होगा उसने कि जहाँ अनाथ बच्चे भी हों और बुजुर्ग भी हों, ऐसी चीज़ बनाना। फिर मैंने स्टडी की इस पर, तो इंडिया में तो बहुत कम है एक आध जगह, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन विदेशों में ज़्यादा है। तो जहाँ अनाथ बच्चे भी रहेंगे और जो बुजुर्ग भी रहेंगे, उनको बच्चों का प्यार मिले, उनको माँ बाप का प्यार मिले, दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्ध हों, इस भाव को लेके बेटी ने आइडिया दिया और उस आइडिया पे हमने काम करना शुरू कर दिया। 7 साल पहले आइडिया आया, उसके बाद ज़मीन का तो मेरे पास थी, तो उनको चलो इसमें यही करते हैं। मुझे कोई, और सच बता रहा हूँ आपके साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं डुप्लेक्स मकान बना के उसमें रहता, इतना आनंद नहीं आता जितना देने में आ गया। देने में जो आनंद है, रखने में था ही। तो ये इस बिल्डिंग में बेसमेंट बन गया। अब उसके बाद हमने, जब हमारे कर्नल साहब अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन कर्नल साहब इसको स्टार्ट करवाने में कर्नल साहब का बहुत बड़ा है। मान लीजिए इस बिल्डिंग को चालू करो, 5 लाख मैं दूंगा। खैर अब वो वहाँ बेंगलोर चले गए और नहीं हमारे बीच में, लेकिन पुशअप उन्होंने किया। और मैंने घर पे एक डिब्बा बना रखा है, जहाँ मैं जूते पहनता हूँ वहाँ पे एक डिब्बा, जो नारायण सेवा संस्थान वाले रखते हैं ना दुकानों पे, एक पीपा टाइप का, तो पीपा मैंने खरीद लिया दुकान से और वहाँ रखता हूँ। और रख के जब भी मैं सुबह घर से निकलता हूँ, कहते हैं कि साहब गोल सेट कर लो और उसकी फोटो लगा लो पीछे, ये मोटिवेशनल स्पीच वालों का सुनता रहता हूँ। तो आप जो रोज उसी को याद करोगे तो वो पूरा हो जाता है आपका सपना। कार खरीदने तो कार चिपका लो, अब मुझे तो बिल्डिंग बनानी है, यही सपना था। तो मैंने वो पीपा खरीदा और जहाँ पे जूते पहनता हूँ वहीं पे लगा रखा है। सुबह घर से निकलता हूँ, उसमें 500 रुपये डालता हूँ और मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ। वैसे मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ, परमात्मा में विश्वास है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि जब आदमी MA कर लेता है तो फिर ABCD में ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। तो वो एक तो शुरुआती है, तो मैं तो स्पिरिचुअलिटी की MA कर रखी है मैंने।
तो उसमें इस वजह से मैं पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करता हूँ, और मैं 500 रुपये डालता हूँ, घर से निकलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में सेट हो जाए कि ये मैं कहीं भूल न जाऊँ इसको। तो डेली का फिर जन्मदिन पे खोलते हैं, कभी 1.5 लाख निकलता है, कभी कितना निकलता है, अब की बार 1,62,000 निकले थे। वो सारा पैसा हमारे कई बिलिंग विलिंग में जो बिना बिल की चीज़ें आती हैं उनमें हम उसमें ही खर्च करते हैं। उसका भी पूरा हिसाब किताब हम पूरा ग्रुप पे डालते हैं। व्हाट्सएप के 13 ग्रुप है, 13 ग्रुपों पे एक एक पैसे का हिसाब रहता है। आपकी जो मेहनत मजदूरी का पैसा, एक एक पैसा जो आप इसमें डोनेट करते हैं, 1100 देते हैं, 11,000 देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, मेरा ये आपसे वादा है, पूरा विश्वास है कि एक पैसा भी कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे कोई खर्चे नहीं है, कहीं हम जाते हैं, मैं संभाल कहता हूँ, कोई पेट्रोल का बिल वाउचर कुछ नहीं लगाते, सबका समर्पण है। तो और न कोई स्टाफ है, जो पैसा आता है 100% परोपकार में हमारा खर्च होता है और कोई खर्चे है नहीं। तो ये बिल्डिंग में बेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, बेसमेंट में पंखे लग चुके हैं। पंखे तो हमारे पाटनी जी ने दिए हैं, शायद पाटनी जी आए होंगे, और उसमें 1-2 कार्यक्रम भी हो गए हैं। पिछला कार्यक्रम उसी में हुआ था उस। और ग्राउंड फ्लोर पे टाइलें हमारे पास आई हुई है, लगानी है, अब लग जाएगी। आज हमारे बीच में आई नहीं है, लेकिन डॉक्टर सैल जी है, जयपुर की बहुत बड़ी पैथोलॉजिस्ट हैं, और ईश्वर ये ऑटोमेटिक परम शक्ति ऐसी मिलवाती है लोगों से, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं। अभी पिछली बार भी उन्होंने 51,000 रुपये का योगदान दिया, जब ऐसे ही बुला के किसी ने कहा कि योगदान करो, कुछ करो, तो माल्या जी को करो। तो माल्या जी आपका नाम लिया, फिर मैंने संस्था के बारे में सारा बताया। अब अभी बीच में वो बीमार हो गई थी, अभी दीपावली पे अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलाया कि उनके हस्बैंड है डॉक्टर विजय सक्सेना जी, उन्होंने कहा से माल्या जी एक बार घर आओ, मैडम मिलना चाहती है। मैं गया, उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक इस बिल्डिंग के लिए, हमने बंद कर रखा था, सच बताऊं खाली हो गए थे, तो 2-3 दिन बंद किया था, लेकिन कभी 2 साल में बंद नहीं हुआ। अब पूरी एनर्जी आ गई, ईंटें उधर से आ गई, अब 5 लाख और आ गए, हम लोहा खरीदेंगे, ऊपर का चालू कर देंगे। तो ये मैं इसलिए खुल के बात आपके साथ कर रहा हूँ, आप सबके सहयोग से। यदि ईश्वर ने आपको दिया, आपके पास, मैं ऐसे नहीं कहता आप जैन मुनियों की तरह त्याग करो, आपके पास अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, अच्छे मकान में रहते हो, अच्छा बच्चों का पालन पोषण करते हो, ये सब अच्छा कर रहे हो, उसके बाद भी शेष है, तो मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में नतमस्तक होके मांगना चाहता हूँ कि आप इसमें योगदान करें, शेष है तो ताकि यह बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जाए और हम इसको चालू कर दें। तो ये फर्स्ट फ्लोर की जो छत डल चुकी है, प्लास्टर हो चुका है। सेकंड फ्लोर पे का अब हम स्ट्रक्चर चालू कर देंगे, और थर्ड फ्लोर पे किचन और डाइनिंग, थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट का प्रोविजन भी इसमें है। किसी ने वीडियो देखा तो किसी बच्चे ने कहा कि मैंने वो अंकल इसमें वो तो आपने रैंप तो बनाया ही नहीं, अब इतनी जगह भी छोटी है, रैंप बन नहीं पाया, कई सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, नियमों में तो होना चाहिए। तो वो पूरा प्रयास हमारा है और दिन रात हम लगे हुए हैं, समर्पण भाव से लगे हुए हैं कि बिल्डिंग, मेरे पास और कोई विजन है ही नहीं, मेरे पास एक ही पर्पज है कि इस बिल्डिंग को जल्दी बना के हम चालू कर दें। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना है कि आप लोगों ने कहीं नहीं तो योगदान किया, मुबारक हो, धन्यवाद आपका, लेकिन जिन्होंने नहीं किया आप सब थोड़ा थोड़ा इसमें योगदान करें। 1100 रुपये भी योगदान करते, मेरे पास है क्या, मैं तो जो ही चेक हाथ में लेता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जब ये मदन जी चेक देते हैं तो मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु कृपा करना, इसमें आप ये इन्होंने इस बिल्डिंग में दिया है, इनको अपने कारोबार में बरकत देना, और बरकत का और कोई तरीका नहीं है। आपका कारोबार में मेरे अनुभव के आधार, जो भी बात बोलता हूँ मैं अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, आप किसी से भी छोटे लेवल के कोई भी व्यापारी जो दुकानदार है उससे सामान लीजिए, 10 रुपये ज़्यादा दीजिए और आप प्रार्थना कीजिए कि आप ये 10 रुपये रखिए, मालिक आपके कारोबार में बरकत दे। सच बता रहा हूँ, वो आपके लिए दुआ करेगा कि मालिक आपको भी आपके कारोबार में, और आपका काम दिन रात दिन चौगुनी यूं राइज करेगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं पूरे अनुभव के साथ ये बात बताता हूँ। तो मेरे पास है क्या, मैं ईश्वर से दुआएं करता हूँ, हर किसी के जो भी 500 देता है, 1100 देता है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है, सभी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक मंच है, इस मंच के माध्यम से गेस्ट बना लेते हैं, और कोई तरीके से अवार्ड के माध्यम से हम उनको सम्मानित कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही है। तो यही मेरे पास देने के लिए है, बाकी तो देने वाला मालिक है, सबको एक ही परम शक्ति एनर्जी दे रही है। तो बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है, बहुत लंबा आपका समय लिया, माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी करना मैं चाहता था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।